हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं बेटा। सेंट्रल टेंडेंसी में हमें पढ़ना है मीडियन और मोड को। ठीक है, लास्ट क्लास में बेटा हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ को डिस्कस किया था। इस सीरीज़ में हम जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज़, जो हमारी थर्ड सीरीज़ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल में ये बताया था, इंडिविजुअल जो सीरीज होती है वहाँ पे सीरियल नंबर होते हैं और आइटम्स होते हैं। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज़ साइज ऑफ n+1/2th आइटम। मीडियन को m से डिनोट करते हैं। अब जो ये आइटम्स हैं, आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। अगर ओड हैं तो आप जब +1 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मिडल वैल्यू आ जाएगी, और जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मीडियन हो जाएगी। और अगर नंबर आपके इवन है, अगर आपके इवन नंबर रहेंगे तो आपके पास 2 मिडल वैल्यू आएंगी। जो 2 मिडल वैल्यू आएंगी आप उनका एवरेज निकालेंगे। आफ्टर एवरेज जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, ये सीन था बेटा आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का, जिसके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जिससे आपके जो भी कंसेप्ट था वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटे डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ जो है उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके आइटम्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ साइज ऑफ n+1/2th आइटम करते हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फिर उसको फाइंड करेंगे CF में, और CF में फाइंड करने के बाद में जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आइटम वैल्यू रहेगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, ये सीन था बेटा आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो आपने ये दोनों सीरीज़ जो है लास्ट जो आपकी क्लास थी उसमें आपने अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन किए, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन किए। तो अब हम जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज़, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ मीडियन कांट बी लोकेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीडियन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मेज़र नहीं किया जा सकता। In this case, median lies in between lower and upper limit of a class interval. मीडियन कहाँ पे लाइज करेगा, पर्टिकुलर एक क्लास में लाई करेगा। टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन, तो हम क्या करेंगे, मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ ए फॉर्मूला। हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो now we will understand the steps to calculate median in continuous series. Steps to calculate median, सबसे पहला होता है बेटा arrange the data in ascending और descending order। जो भी आपके क्लास इंटरवल्स हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैं, अगर वो डिस्टर्ब्ड ऑर्डर में है, अगर वो एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आप क्लास इंटरवल्स को अरेंज करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी को आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे और आपका फॉर्मूला पुट करेंगे मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आपका फॉर्मूला ये होता है बेटा साइज ऑफ n/2th आइटम। आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में n+1/2th आइटम था, लेकिन यहाँ पे जो है n/2th आइटम रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट बाई इंस्पेक्टिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट CF विच इज़ आइदर इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो आइटम आएगा उसको आप इंस्पेक्ट करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो जो CF है वो आपके आइटम के क्या तो इक्वल रहेगा या फिर हायर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास टू CF। जो CF है जिसके इक्वल था हमारा n/2 या फिर उससे ग्रेटर वैल्यू थी,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप क्लास को फाइंड करेंगे। और ये जो क्लास है, दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास, इस वाली क्लास को बेटा हम बोलेंगे मीडियन क्लास। और यहाँ से एडजेक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। जो हमारी मीडियन क्लास रहेगी उसके लोअर लिमिट को L1 प्लस करेंगे n/2, जो कि हमने अभी फाइंड किया था साइज ऑफ n/2th आइटम करके। और जो जिस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका n/2th आइटम लाई कर रहा है उससे जस्ट ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज़ CF। और जिसमें आपकी मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज़ F इंटू आई जो होता है क्लास इंटरवल्स में जो गैप है दैट इज़ I। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू विल कैलकुलेट द एडजेक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, L1 इज़ लोअर लिमिट n/2, जो भी आपकी टोटल आइटम्स हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका हाफ अगर करेंगे तो आपके पास आएगा n/2। और जिस क्लास में जो है आपकी मीडियन लाई कर रही है उससे अपर जो है दैट इज़ CF, और उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ F एंड I इज़ इंटरवल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, मीडियन की एडजेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हम इस थियोरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझ पाएँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मीडियन साइज फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें से हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। वी हैव साइज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, दीज आर आवर आइटम्स। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी गिवन है 42, 25, 58 एंड 40। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास हो गया 42, आफ्टर दैट 67, उसके बाद में 67 प्लस 58, ये आपके पास हो गया बेटा 125 एंड प्लस 40 किया तो ये हो गया आपके पास 165। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, मीडियन के आइटम को कैलकुलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा कि M इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको पता है आपका जो n है, आपका सिग्मा जो f है दैट इज़ n। तो यहाँ पे जो है सिग्मा f जो है वो क्या हो गया, जो लास्ट में कुमुलेटिव की जो डिजिट आएगी दैट इज़ योर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करेंगे, 65 डिवाइड बाई 2th आइटम। आफ्टर दैट बेटा 165 को आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 82.5 आइटम आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को आप इंस्पेक्ट करेंगे, कहाँ पे, CF में से इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू तो छोटी है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वाली जो CF है इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वहाँ पे जो है आपकी मीडियन की वैल्यू लाई करेगी। तो इसके जो जस्ट सामने जो है ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, और इस वाली क्लास में जो है मीडियन लाई करेगा। तो दिस इज़ L1। ओके, और जो इससे ऊपर वाली है दैट इज़ CF। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इसको देखने के बाद में आप लिखेंगे हैंस द मीडियन lies in the class 30 to 40। ओके, अब क्या करेंगे आप, एडजेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF
डिवाइड बाई एफ इंटू आई। ओके, अब आपको पता है L1 जो है दैट इज़ 30 प्लस n/2 कितना आया था 82.5 माइनस 67 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 58 इंटू जो गैप है क्लास इंटरवल्स में दैट इज़ 10। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। दिस इज़ 30 और जब 82.5 में से आपने 67 लेस किया तो ये आपके पास आ गया बेटा 15.5। ठीक है, और इसके नीचे 58 इंटू है 10। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो जो नीचे जो है एक ज़ीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को इससे जीरो से कट कर दिया। देन 30 प्लस क्या हो जाएगा 155/58। ठीक है, तो 30 और जब आपने 155 को डिवाइड किया 58 से तो ये आपके पास आ गया बेटा 2.67। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका जो है मीडियन का आंसर आ गया 32.67। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है बेटे इस क्वेश्चन का। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एज दे रखी है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। आफ्टर दैट नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70 एंड 60। ठीक है, तो आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज है, वो किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ये जो है आपके पास आइटम्स हैं और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले CF में कन्वर्ट करेंगे। पहले जो है आप अपनी फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट करेंगे। देन फर्स्ट हो गए बेटे 50, आफ्टर दैट 120, आफ्टर दैट 220, नेक्स्ट इज़ 400, 550, then 670 and 740 and 800। ओके, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास 800 है, डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया बेटा 400th आइटम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज़ 800। तो 400 कहाँ पे लाई कर रहा है, एडजेक्ट है बेटा आपके पास 400 यहाँ पे। तो जो आपकी ये वाली वैल्यू जो है ये f हो जाएगी और इस वाली क्लास में जो है मीडियन लाई करेगा और इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो है दैट इज़ CF हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है फर्दर आप ये लिखेंगे कि हैंस मीडियन लाइज इन द क्लास 35 to 40। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई f इंटू आई। देखिए L1 आपके पास है बेटे 35, n/2 आपके पास आ गया 400 माइनस CF जो है वो कितना है 220। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 180 और जो आपका क्लास इंटरवल्स का गैप है दैट इज़ 5। ओके,
तो अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आपने कहा 35 प्लस ये जब लेस किया गया 400 में से 220, तो ये आपके पास आ गया 180 बेटा, और दिस इज़ ऑल्सो 180 इंटू 5। ठीक है, तो ये जो है बेटे आपके पास 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 35 और 1 × 5 तो ये 5 आ गया। तो आपका आंसर हो गया बेटे 40। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलना है। आफ्टर दैट जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आपने पढ़े। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, अनइक्वल। तो ये जो है बेटे ये जो आ जाते हैं आपके मीडियन के स्पेशल केसेस में आ जाते हैं। तो इस केस में जो है मीडियन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके। कुछ टॉपिक्स को हम आज लेके चलेंगे, बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक तो होती है हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो होती है लेस देन और मोर देन करके। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है आपस में लेस होती या फिर ऐड होती चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल ना दे के मिड वैल्यूज़ गिवन होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक वैल्यू सभी उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होती हैं। ओपन एंड सीरीज़ वो वाली सीरीज होती है जहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग होती है। और अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब होता है बेटे जहाँ पे आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं उनमें डिफरेंट गैप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले बेटा हमें जो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कन्वर्ट करने के बाद में हमारा वही सारे स्टेप्स रहेंगे जो कि अभी अभी हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में और वी कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में पढ़े थे। सो बेटा हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। तो हमारे पास देखो लेस देन में क्या होता है, आप लोगों को बताया गया था हाइयर वैल्यू कंसीडर होती हैं। ठीक है, और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है ऐड होके आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल्स को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे आइटम्स कह सकते हैं हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गैप देखा, इनमें गैप कितना है 5 का गैप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है लोअर लिमिट को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 5 में से 5 को लेस कर देंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 5। ठीक है, और 5 के गैप में आपके इंटरवल्स चलेंगे। फिर हो जाएगा 5 to 10, फिर 10 to 15, आफ्टर दैट 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ठीक है, दीज आर योर आइटम्स। आफ्टर दैट ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऐड होके आ रही है, तो ये क्या है आपकी, ये CF है। ऑलरेडी आपको CF गिवन है, आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको क्या चाहिए, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे CF से ही कैलकुलेट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले आपके पास आ गया बेटा 4, फिर क्या करेंगे 10 में से 4 को लेस किया तो ये कितना आ गया 6, फिर 20 में से 10 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 10। आफ्टर दैट 30 में से 20 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 10। 55 में से 30 को लेस किया तो ये 25। 77 में से 55 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 22। 95 में से 77 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 18, और 100 में से 95 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई।
और जो आपको वैल्यू चाहिए थी वो सब वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप सीधे सीधे चलेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। आपका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, तो आपके आइटम टोटल कितने हैं, 100 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 50th आइटम हो जाएगा। तो बेटा 50th आइटम को आप कहाँ देखेंगे, CF में देखेंगे। तो 50th आइटम के आगे जो है ये क्लास हो गई आपकी और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो आप इनको हाईलाइट कर लेंगे। तो आपने लिखा दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो है दिस इज़ L120 जो है वो L1 हो गई, और इससे जो ऊपर है दैट इज़ CF। ठीक है, तो आपने देखा कि आपकी जो वैल्यू नीडेड थी वो सब आ गई। तो आप लिखेंगे हेंस मीडियन क्लास इज़ 20 to 25। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I। सो L1 जो है वो आपके पास है 20 और n/2 जो है वो है 50 माइनस CF जो था वो 30 था आपका, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 25, और जो आपके इंटरवल्स हैं क्लास इंटरवल्स में जो गैप है दैट इज़ 5। ओके, तो 5 5 ज़ा 25 और 20, और ये यहाँ पे लेस होके 20/5 आ गया, तो ये कट किया कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई बेटे 24। तो इस तरीके से जो है आपको लेस देन कुमुलेटिव को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपके क्वेश्चन जो है आएंगे, तो आपको ये देखना है कि आपकी सीरीज जो है उसकी क्या फॉर्मेशन है और आपको क्या क्या चेंज रिक्वायर्ड है, तो जो ताकि आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकें। आफ्टर दैट 2 न्यूमेरिकल्स और करते हैं कुमुलेटिव सीरीज़ के, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट केसेस को स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास एज दी हुई है 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60, 10 to 70। ठीक है, और आपकी जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि 10 to 20 दे रखा है, फिर 10 to 30 दे रखा है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ऑलरेडी क्या दी हुई है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को अरेंज करना है। तो जो आपके क्लास इंटरवल्स रहेंगे बेटा उसको आपने अरेंज किया, तो क्या हो गया 10 to 20, आफ्टर दैट क्या आना चाहिए 20 to 30, फिर आएगा बेटे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कुमुलेटिव जो है इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया बेटा 8, फिर 32 में से 8 को लेस किया तो ये आ गया 24, फिर 54 में से 32 को लेस किया तो ये 22 आ गया आपके पास, 58 में से 54 को लेस किया तो ये 4, 66 में से 58 को लेस किया तो ये आ गया 8, और 80 में से 66 को लेस किया तो ये आ गया 14। ओके, तो इस तरीके से जो है आपने अपने क्वेश्चन को जो है सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, सारे वही स्टेप्स रहेंगे। साइज ऑफ n/2th आइटम, तो आपके पास n जो है वो 80 है ना, तो आपने क्या कहा, साइज ऑफ 80/2th आइटम, तो ये आपके पास आ गया बेटा 40th आइटम। तो 40th आइटम जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, देखिए आप कहाँ पे लाई करेगा, ये इसके जो सामने जो है वो आपकी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये ऊपर वाली जो है CF हो गई। तो आप इसको बेटा यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज़ योर L1, ये वाली 30 वाली। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपकी CF हो गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस मीडियन क्लास इज 30 to 40। आफ्टर दैट आप सभी वैल्यूज़ को देखेंगे,
पता चल गया आपको सब वैल्यू का। अब फॉर्मूला पुट करेंगे आप L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू आई। ठीक है, तो आपने देखा L1 जो है वो कितना है 30 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 30 प्लस n/2 कितना आया था आपके पास 40 माइनस CF। देखो बेटा CF कितनी है 54 से ऊपर वाली 32, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है बेटे दिस इज 22, और जो आपका गैप है इंटरवल्स जो है यहाँ पे ये वाले देखेंगे कितने हो गए 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बेटे 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है 30 हो गया, और यहाँ पे ये लेस हुआ तो ये आ गया 8 बेटे, ये हो गया 22 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 5 एंड 11। तो आपके पास ये आ गया 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 11, तो 30 प्लस 40 को 11 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया बेटा 3.63, ये अगर 3.63। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ गया 33.63। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जो है हम आज की क्लास को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एज दे रखी है मोर देन 80, मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20, मोर देन 10 और मोर देन 0। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे 0, 8, 28, 73, 123, 165, 200, 218 एंड 230। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें इस कम्युलेटिव सीरीज़ को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को बताया गया था कि जो आपकी मोर देन सीरीज़ होती है यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट्स को एक्सप्लेन कर किया होता है, कंसीडर किया होता है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं चलेंगे, आप 0 से चलेंगे। तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी, सबसे पहले हो जाएगी 0 to 10, फिर आपके पास होगी बेटा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो जाएगी। आफ्टर दैट 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपकी क्लास हो जाएंगी। और आपको पता है मोर देन 0 तो टोटली होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको लेस करते चलेंगे। क्या करेंगे, 230 में से 218 को लेस किया। ठीक है, 230 में से 18 को लेस किया तो बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 12। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, 200 को लेस करेंगे 218 में से, तो ये आपका आ गया 18। इस तरीके से इन सब वैल्यूज़ को लेस करते चलेंगे तो आपके पास जो है सिंपल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आ जाएगी। आफ्टर दैट 42, नेक्स्ट इज 50, नेक्स्ट 45, 20 एंड 8। ठीक है बेटा, लेस देन में जो सीरीज़ गिवन होती है वो आपकी कुमुलेटिव होती है, लेकिन मोर देन में जो है कुमुलेटिव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कुमुलेटिव अगेन बनानी पड़ेगी। तो आपने कहा पहले हो गया 12, उसके बाद में बेटे हो गया 30, फिर हो गया 65, फिर है आपके पास 42 ऐड करना है तो ये हो गया 107, उसके बाद में 157, उसके बाद में हो गया बेटा 202। ठीक है, उसके बाद में 222 एंड 230। ठीक है, ये आपके पास हो गई कुमुलेटिव सीरीज़। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है 230 डिवाइड बाई 2 किया बेटे, दिस इज 230, तो ये आपके पास आ गया 115 आइटम, ठीक है, 115th आइटम आ गया। तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, CF, और इसके सामने जो है दिस इज F, और ये वाली जो है बेटे ये आपकी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे मीडियन क्लास क्या होगी, 40 to 50 हो गई। अब जो है आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे और मीडियन की वैल्यू को सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पुट कर देना है, M इज़ इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू I, ठीक है बेटे। तो L1 जो है वो हो गया आपके पास 40 प्लस N/2 कितना हो गया 115 माइनस 107 CF, और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50, और जो आपका इंटरवल है वो है 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटे, और ये आ गया 40 प्लस 115 में से बेटा 107 गए, तो ये आपके पास आ गया 8/5 आ गया ये, ठीक है। तो जब आपने 8 को डिवाइड किया 5 से, तो ये आपके पास आ गया बेटा 1.6, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1.6, तो आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 41.6। ये जो है बेटे ये आपकी मीडियन की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये है आपकी मीडियन की वैल्यू। तो इस तरीके से जो है बेटे आपको ये देखना है कि आपके पास सीरीज जो है उसकी क्या फॉर्मेशन है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना काम करना है। तो आपका ये सबसे पहला केस था बेटा, जिसमें आपके पास जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसका एक टाइप है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि लेस देन और मोर देन में होती है। आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट करके और उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट जो है हमारे सेम स्टेप्स रहेंगे जो कि हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे ये पूरा लेक्चर देखने के बाद में, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है अपने काम को अपडेट रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।